आफंदी, हमारे शौहर नहीं हैं, हम दोनों अजनबी हैं। खदीजा, बस कीजिए, अब ये हरकतें बंद कर दीजिए। देखिए, वासफी आफंदी बहुत अच्छे इंसान हैं, आपकी मोहब्बत और एहतराम के मुस्तहिक हैं। उन्होंने ही आपको आग में जलने से बचाया है। वो आग हमने लगाई थी। क्या क्या कहा आपने? बाजी, बिल्कुल सही सुना आपने। हमने यहाँ वापस आने के लिए आग लगाई। आप ऐसा भी कर सकती हैं, ये हम सोच भी नहीं सकते थे। बेदार सुल्तान, अगर आप पर शक कर रही थी तो वो हक बजानिब थी। हमारे पास आपको समझाने के लिए अब कुछ नहीं बचा। आपकी वजह से हम सब लोग मर सकते थे। ऐसा कैसे कर सकती हैं आप इतनी खुदगर्ज कब से हो गई बाजी? बस वही में, जब वासफी आफंदी से शादी करवा रहे थे तो सोचा था आपने, हमने बस छुटकारा हासिल करना चाहा, हमें आप लोगों ने कुर्बान कर दिया। हकीकत से इनकार कर रही हैं, वाकई अपना ज़हनी तवाज़ुन खो चुकी हैं। वो आग हमने किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं लगाई, बस इसलिए क्योंकि कमालुद्दीन को देखे बगैर हम एक दिन भी नहीं रह सकते। मलिका, तो आप भी यहीं मौजूद हैं स्नेहा सुल्तान? खदीजा को देखने के लिए आए थे कि वो कैसी हैं और क्या कर रही हैं। जो हुआ उसका अंदाजा है हमें, और हम ये भी जानते हैं कि ये यहाँ रहने के लिए तड़प रही हैं। अब चूंकि इतना बड़ा हादसा हो गया है और आप महल वापस आ गई हैं, तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अपनी चालें नहीं चलेंगी। आपको बता दें कि कमालुद्दीन और नाइमे की शादी जल्द होने वाली है। हम नहीं चाहते कि इस खुशी के मौके पर कोई बुरा हादसा पेश आए। आप समझ गई हैं ना? जवाब दीजिए खदीजा। जी सुल्ताना। हम जानते हैं कि आप खदीजा से बहुत प्यार करती हैं स्नेहा सुल्तान। हमें यकीन है कि आप इनका पूरा ख्याल रखेंगी। अगर खदीजा आपने दोबारा कोई नामुनासिब कदम उठाया तो हम सुल्तान मौज़्ज़म को हकीकत से आगाह कर देंगे। ख्याल रखेंगे हम। मुझे बहुत तजस्सुस है कि अब्दुल हमीद इतनी रकम कहां से लाएगा, कैसे इंतजाम करेगा। आपको मालूम होगा, अब्दुल हमीद ने पहले भी रकम के हुसूल के लिए तहरीक चलाई थी। उससे हासिल होने वाली रकम मंसूबे का सिर्फ 3% थी। आवाम से हासिल की गई आमदनी में जब वो रकम शामिल की जाएगी तो सरमाया काफी बढ़ जाएगा, और सूरत हाल ये होगी कि मंसूबे में उनका हिस्सा सबसे ज्यादा हो जाएगा। इस काम के लिए महसूल वसूल करने वाले इदारे की आमदनी भी शामिल कर ली जाएगी, लेकिन हुकूमत इसे इस काम में कैसे लगा सकती है? ऐसा ही होने वाला है। अब्दुल हमीद ने कुछ कर्ज की अदायगी करके बड़े कर्ज की दरखास्त भी दी है। दफ्तर महसूलात के पास नमक, आलू और बहुत सी अशिया के इंतजामात हैं। महसूल की रकम जरूरी अखराजात और तनख्वाहें अदा करने के बाद उस्मानिया खजाने को दे दी जाएगी। वो अदायगी कब करते हैं? हर 6 माह के बाद। अगली अदायगी कब होने वाली है? हिसाब का वक्त आ चुका है, अदायगी जल्द ही हो जाएगी। वो रकम उस्मानी हुकूमत के पास नहीं जानी चाहिए। अब्दुल हमीद इस रकम को लोगों की अमानत समझता है और हमेशा इस पर नजर रखता है। इदारे का सरबराह हर बार रकम अपने अख्तियार में रखना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि अब्दुल हमीद हर मर्तबा ही उसकी इस दरखास्त को रद्द कर देता है। सरबराह से मेरी मुलाकात करवाओ। आपको इंतजार करवाने के लिए माफी चाहता हूं मैं। कोई बात नहीं बादशाह। बैठिए, आपका हिसाब देखना था। जी जरूर। मैं अपने साथ सारा हिसाब पहले ही बना के लाया हूं ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो। ये नमक के महसूलात की तफसील है, ये आलू के महसूलात, ये रेशम के, और ये मछली के शिकार के।
ये रकम तो हमारे हिसाब से कम है बहुत। हम महसूल की वसूली के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं सलीम पाशा। एक बात और बतानी है आपको, ये अदा शुदा कर्जों की फहरिस्त है। महसूल से यही कर्ज अदा हो पाए हैं। कर्ज हमने काफी कम कर दिए हैं। अगर हम पैदावार को थोड़ा बढ़ा दें तो अगले 6 माह में रियासत का मुनाफा काफी हद तक बढ़ सकता है।